तो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं तुम्हारा दोस्त सी ए ऋषि गुप्ता। तो चलते हैं इस वीडियो में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारी वीडियोस आएंगे आपके हर एक चैप्टर को रिवाइज करेंगे। तो चलते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। आज की वीडियो में हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझेंगे, और प्लस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या चीज़ होती है वो समझेंगे। तो करते हैं, पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। कहता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्या होता है। मैं कह दूँ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब आपके रिकॉर्ड्स पूरे नहीं है। इसी को हम दूसरे नेम में कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसके अंदर डबल इफेक्ट नहीं हो रहा। डेबिट और क्रेडिट होता है ना, डबल एंट्री सिस्टम है। तो इसके अंदर ना एक ही इफेक्ट होगा, या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा। तभी हम इसको कहते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, क्योंकि ट्रांजेक्शन के दोनों इफेक्ट यहाँ रिकॉर्ड नहीं हो रहे, एक ही इफेक्ट रिकॉर्ड हो रहा है, या तो डेबिट या तो क्रेडिट। ओके, उसके बाद हम कौन से अकाउंट्स मेंटेन करते हैं इसमें? सिर्फ कैश अकाउंट और पर्सनल अकाउंट्स। इसीलिए इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हम दो ही अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, कैश और पर्सनल। ओके, इट इज़ नॉट अ साइंटिफिक मेथड, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम हम मेंटेन करते हैं साइंटिफिकली, यूनिवर्सली वो एक्सेप्टेड है, क्योंकि उसके अंदर अकाउंट्स में कोई गड़बड़ नहीं होती है। हाँ, मैनिपुलेशंस पॉसिबल है, बट डबल एंट्री सिस्टम इज मोर लॉजिकल देन सिंगल एंट्री, क्योंकि सिंगल एंट्री में इनकम्प्लीट है, आधा रिकॉर्ड तो होगा ही नहीं, राइट। तो इसके अंदर क्या होता है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में भी दो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं। एक होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, और एक होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बट यहाँ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस जो निकलता है वो निकलता है कैलकुलेशन यूजिंग कैपिटल अप्रोच। हम कैपिटल अप्रोच को यूज करके यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, ना कि पीएनएल अकाउंट बनाते हैं। तो ये एक नया पार्ट होगा तुम्हारे लिए। और एक हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। मैं कह दूं बैलेंस शीट का यहाँ दूसरा नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। आपको बुक मतलब पेपर में कैसे पता चलेगा आपको सिंगल एंट्री करना है? आपको जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर लिखा होगा कि प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, तो आपको उस लाइन से पता चल जाएगा कि ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन है, या अदरवाइज क्वेश्चन मेंशन कर देगा कि दैट सुनील इज मेंटेनिंग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है, ऐसा मेंशन किया जाएगा। तो इतना याद रखो, बैलेंस शीट इसमें बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बैलेंस शीट नहीं बोलना है, मगर वो होती सेम है। और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस हम यहाँ पे बनाते हैं, बट नॉट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम यहाँ कैपिटल अप्रोच से करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके चलते हैं। सबसे पहला, कैपिटल अप्रोच से प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट है। मैं आपको कहूँगा, हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन करा था, वहाँ पे मैंने तुम्हें कैपिटल अप्रोच सिखाई थी। कैपिटल अप्रोच में हमने सीखा था कि सर ओपनिंग कैपिटल से स्टार्ट होता है एंड क्लोजिंग कैपिटल पे एंड होता है, बीच में कुछ एडजस्टमेंट्स होती है। आपको पता है क्या क्या होती थी? जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मान लो ओपनिंग कैपिटल ऑलरेडी पीछे से बिजनेस आ रहा है। आप बिजनेस में नया पैसा लगा सकते हो, जिसको हम बोलते हैं एडिशनल कैपिटल, या आप अपना पुराना पैसा विड्रॉ कर सकते हो, जिसको हम कहते हैं ड्रॉइंग्स। या आप जो बिजनेस के अंदर मतलब अपने कैपिटल लगा के जो काम करा, जिसको हम कहेंगे डे टू डे सेल ट्रेड वगैरह आपने किया, उससे जो प्रॉफिट होगा वो उससे कैपिटल बढ़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट आपका है, क्योंकि आपने ओनर हो, आपने पैसा लगाया है। अगर लॉस होगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल। यही होता था बिजनेस में। आपका पुराना पैसा उसको बोलते थे ओपनिंग, उसमें आप नया पैसा लगाते थे, इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल कैपिटल। आपने कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया, ड्रॉइंग्स हो गया। आपने जो कमाया बिजनेस में, जो कि प्रॉफिट होगा वो ऐड हो जाएगा। अगर लॉस हुआ तो लॉस देख लेंगे ना क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और जो बचेगा वो एंड में क्या आ जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल। इसी मेथड से अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस निकालूं अपना, जो कि होगी बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर मतलब हमें सारी इंफॉर्मेशन दी होगी एक्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस। इसको मैं बोलूंगा प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेटेड यूजिंग कैपिटल अप्रोच। एक क्वेश्चन देखो, आपको ओपनिंग कैपिटल दिया है, ड्राइंग्स दी है, कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर, इसको मैं कह दूं एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल। मुझे प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? मैं सीधा सीधा कैपिटल अप्रोच से फॉर्मेट बनाऊंगा, यानी मैं लिखूंगा ओपनिंग कैपिटल, इसमें नई कैपिटल जो होती है एडिशनल कैपिटल ऐड करो, और अगर विड्रॉ करा है तो ड्राइंग्स माइनस करो, क्योंकि पैसा कम हो जाएगा, ड्राइंग्स करेंगे तो बिजनेस से कैपिटल कम हो जाएगी। और अगर हमें कोई प्रॉफिट हुआ तो ऐड करो, लॉस हुआ तो लेस करो। ठीक है, जैसा भी केस होगा। और जब हम ये करेंगे इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा? क्लोजिंग कैपिटल। वॉइस आ रही है ना आप लोगों को? आ रही है। क्लोजिंग कैपिटल, राइट। ओपनिंग कैपिटल कितना है मेरा? 60,000। ड्राइंग्स मेरा क्वेश्चन में दिया है 5,000। मेरा एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में दिया है 10,000। मुझे क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में बताया 90,000। क्या मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ? बिल्कुल। देखो, इन तीनों को करके क्या आ रहा है मेरा? 60 प्लस 10 70 माइनस 5 65,000। ये आ गया 65 और 90। मुझे 65 से 90 पहुँचना है, कितना ऐड करना पड़ेगा? और जिसको बोलेंगे बैलेंस फिगर। मैं कह दूँ 90 में से 65 माइनस करो, मुझे पता चल जाएगा कितना निकालना है, जो कि कितना होगा?
25,000, राइट। तो मैं कह दूँ प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, 25,000, इसको बोलते हैं हम बैलेंसिंग फिगर। तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस कितना आ गया, 25,000, सिंपल। इतना सिंपल है चैप्टर, फ्री के नंबर है इस चैप्टर के। ठीक है, अगले पे चलो। अगला क्वेश्चन कहता है सुनील डज नॉट मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस। इसने यहाँ पे लिख दिया प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं है, तो कौन सा रिकॉर्ड्स होगा, इनकम्प्लीट। आगे कहता है ही गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। देखो क्या दिया, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, ड्राइंग्स दिए, कैपिटल आईडी ड्यूरिंग प्रॉफिट एंड लॉस निकालो। सिर्फ सेम फॉर्मूला लिख दे, मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, फिर से कॉपी कर लो सर। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल दिया है 1,00,000, क्लोजिंग कैपिटल दिया है 1,25,000। उसके बाद हमारे क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग्स दिया 30,000, यानी ड्राइंग्स करी है हमने, और कैपिटल एडेड ड्यूरिंग 37,500। तो बताओ क्या आया बिजनेस के अंदर। यहाँ तक मैं कह दूँ 1,07,500 मैंने, मेरी कैपिटल थी, वो बढ़ के कितनी होगी 1,25,000। तो मुझे 1,25,000 में से 1,07,500 माइनस करना है, तो मेरा आंसर आ जाएगा जो कि होगा 5,00,471, 17,500। तो 17,500 मेरा आंसर है। एक बार चेक भी कर लेते हैं। डन, 17,500 इज द आंसर। ये आ गया हमारा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, डन। आगे चले, अगला क्वेश्चन। थोड़ा फास्ट तो नहीं है, तुम स्लो करके देखो, तुम फास्ट पे देखते हो मुझे पता है। कैपिटल ऑफ पंकज गुप्ता इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वॉज 70,000। कैपिटल पंकज की कितनी है बिगिनिंग में, 70,000, यानी कि ओपनिंग कैपिटल, बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग। ड्यूरिंग द ईयर हिज बिजनेस अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ, हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट दे दिया 20,000 का। ही विड्रू 7,000 फॉर हिज पर्सनल यूज, यानी कि ये ड्राइंग्स होगी। आगे कहता है ही सोल्ड ऑर्नामेंट्स ऑफ हिज वाइफ फॉर 20,000 एंड इन्वेस्टेड द अमाउंट इन द बिजनेस। अगर उसने ऑर्नामेंट्स बेचे तो बिजनेस को क्या लेना था, घर का बेचा उसने माल, ठीक है, अपनी वाइफ का बेचा, हमें क्या। मगर बिजनेस में डाला तो मैं कह दूँ एडिशनल कैपिटल आ गई 20,000 की। तो कह रहा है कैलकुलेट कैपिटल एट द एंड, एंड मतलब क्लोजिंग। तो वही सेम फॉर्मेट बनाओ और करो आंसर। ठीक है, देखो ओपनिंग कैपिटल उसने दी थी 70,000, अर्नड प्रॉफिट ऑफ 20,000, विड्रू करा हमने 7,000, और एडिशनल कैपिटल डाली 20,000। तो ये आ गई 20, 110, 103,000, 103,000, डन, खत्म। चले, अब आ जाओ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। मैंने तुम्हें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोला बैलेंस शीट की तरह होता है। अब तुम्हें जनरली ना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दो बनानी पड़ेगी। क्यों दो बनानी पड़ेगी, तुम्हें ना कैपिटल क्वेश्चन के अंदर नहीं बताएगा। तुम्हें याद है अकाउंटिंग क्वेश्चन में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, यही पढ़ा था। एसेट साइड का टोटल जो होता है हमारा बैलेंस शीट में, वही टोटल कैपिटल और लाइबिलिटी साइड का होता है। मैंने कहा मुझे एसेट्स पता है, क्वेश्चन तुम्हें लाइबिलिटीज भी बताएगा, मुझे ये कैपिटल बैलेंसिंग फिगर निकालनी पड़ेगी। बैलेंसिंग फिगर मतलब कुछ नहीं, एसेट में से लाइबिलिटी माइनस कर दो वो आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर। इस बैलेंसिंग फिगर को अगर मैं कह दूं मैंने ओपनिंग पे निकाला तो ये हो जाएगी ओपनिंग कैपिटल, और अगर यही सेम चीज़ मैंने क्लोजिंग पे निकाली तो ये हो जाएगी क्लोजिंग कैपिटल। बस क्वेश्चन में यही देखना है। क्वेश्चन में आपको ओपनिंग एसेट्स देगा, ओपनिंग की लाइबिलिटी बताएगा, तो आप क्या निकाल लोगे, ओपनिंग की कैपिटल। क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग की एसेट्स बताएगा, क्लोजिंग की कैपिटल बताएगा, उसके बाद सॉरी क्लोजिंग की लाइबिलिटी बताएगा, आपको क्या निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल निकल गया और उसने बाकी इन्फॉर्मेशन दी होगी तुम्हें, अपना ड्राइंग्स बताया होगा, एडिशनल कैपिटल बताया होगा, तो क्या मैं बिजनेस का प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। बस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में ये करना और कुछ नहीं करना। अच्छा, और सर क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना रहे, और अगर इस क्वेश्चन के अंदर कोई एडजस्टमेंट आती है, मतलब जो हमारी वैल्यू आती है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट, जैसे कि सर डेप्रिसिएशन लगाओ, जैसे कि डेप्रिसिएशन लगाओ, या मान लो प्रोविजन बनाना है, वो सब जो करना होता था, वो जो एडजस्टमेंट होती थी, वो सिर्फ आप पहले तो करोगे सिर्फ क्लोजिंग पे,
यानी ओपनिंग वाले से उसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ओपनिंग वाली तो पिछले साल से आ रही है ना, तब एडजस्टमेंट कर ली होगी। अगर मान लो क्वेश्चन ने कहा डेप्रिसिएशन लगाना प्लांट एंड मशीनरी पे, तुम क्या कर दोगे, तुम ओपनिंग पे भी लगाओगे क्लोजिंग पे लगाओगे ना, सिर्फ क्लोजिंग पे लगाना है। ओके। और हमारे वहां पे दो इफेक्ट होते थे। क्या होता था कि सर मान लो डेप्रिसिएशन करनी है, पीएनएल में एक डेप्रिसिएशन जाता था और एक बैलेंस शीट में लेस होता था। आपने पीएनएल तो बनाना नहीं है क्योंकि आपने कैपिटल अप्रोच से निकालना है, तो पीएनएल वाला इफेक्ट करने की जरूरत नहीं है। कौन सा इफेक्ट करना है, सिर्फ बैलेंस शीट वाला। जैसे प्रोविजन वाला, नया प्रोविजन होता था, नए प्रोविजन को डालो ना बैलेंस शीट में। बैड डेट होता था, फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट को बैलेंस शीट में से, डेटर में से माइनस कर दो, राइट, क्लोजिंग में से। बट उसका बैलेंस शीट वाला इफेक्ट कर लिया तो पीएनएल वाला इफेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि कृष्ण स्टार्टेड द बिजनेस ऑन 1 अप्रैल। उसने 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट करा है। अगर बिजनेस स्टार्ट करेगा तो ओपनिंग कैपिटल होगा क्या? बिजनेस स्टार्ट करेगा तो क्या ओपनिंग कैपिटल होगा? सर नहीं होगा। क्या एडिशनल कैपिटल होगा? सर होगा ना, जितना वो पैसा लगा विद द कैपिटल ऑफ 1 लाख। तो मैं इसको कह दूं ये एडिशनल कैपिटल आ गई 1 लाख। बच्चे यहाँ पे ओपनिंग लिखाते हैं। भाई साहब ओपनिंग कैपिटल कैसे होगा अगर बिजनेस स्टार्ट ही करा? अच्छा, अगर मैं बिजनेस स्टार्ट ही कर रहा हूँ, क्या मेरी कभी ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी? ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब 1 अप्रैल की। सर 1 अप्रैल की जो बैलेंस शीट होती है वो आती है पिछले साल की क्लोजिंग। सर पिछले साल बिजनेस नहीं था, स्टार्ट ही अभी करा, तो बैलेंस शीट कैसे बनेगी? सर नहीं बनेगी, क्लोजिंग वाली बनाओ। चलो, तुमने रील कट कर लेनी है इसकी। बड़े खतरनाक लोग हो तुम। आगे चलते हैं। ऑन 31 मार्च हिज एसेट्स वर, उसके एसेट एंड लाइबिलिटी बता दिए हमें 31 मार्च के। तो क्या मैं इससे निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। मैं बनाऊंगा फॉर्मेट। मेरे को निकालना क्या, आगे भी पढ़ लेते हैं। ही ओड 12,000 टू द सन्ड्री क्रेडिटर्स, यानी कि उसकी लाइबिलिटी 12,000 की है। 10,000 टू हिज ब्रदर, उसको अपने ब्रदर को भी पैसा देना, मान लो लोन था। और ही विड्रू 2,000 पर मंथ फॉर पर्सनल, ये आ गई ड्राइंग्स। और कैलकुलेशन करने के लिए कह रहा है प्रॉफिट। तो सबसे पहले तो हम अपना फॉर्मेट बनाएंगे प्रॉफिट वाला। कैसे निकालते थे? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स और प्लस प्रॉफिट, और नीचे क्या आ जाता था सर? क्लोजिंग कैपिटल। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या कह दिया है। मैं कह दूं सर बिजनेस स्टार्ट हुआ है, ओपनिंग कैपिटल तो होगी नहीं, बिजनेस तो नया स्टार्ट हुआ है, कमेंस हुआ है। और एडिशनल कैपिटल उसने बोला हमने 1 लाख लगाया है, ये ऊपर दिखा है एडिशनल कैपिटल 1 लाख। सर उसने ड्राइंग्स भी बताया था, कितने बताया था? 2,000 पर मंथ फॉर पर्सनल एक्सपेंसिस पर मंथ। तो 12 महीने होते हैं एक साल में, क्योंकि बिजनेस 1 अप्रैल को स्टार्ट किया है। तो 2,000 इंटू 12 हो गया, 24,000 की ड्राइंग्स होगी। डन। सर प्रॉफिट हमें पता नहीं है, अब हमें क्या चाहिए सर? क्लोजिंग कैपिटल चाहिए और एक ओपनिंग कैपिटल तो चाहिए नहीं, तो सिर्फ क्लोजिंग कैपिटल चाहिए। मैं कहता हूँ क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या हुआ? सर क्लोजिंग एसेट्स में से क्लोजिंग लायबिलिटी बाहर निकाल दो, राइट। मगर मैं आपको यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कराना चाहता हूँ, इसलिए मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाऊंगा। यानी कि सर हम कुछ नहीं करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, यस, अफेयर की स्टेटमेंट, बिजनेस का अफेयर। गंदे लोग, बिजनेस का अफेयर समझते नहीं है, गलत बात करते हैं। लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। अब देखो क्या क्या दिया है क्वेश्चन ने। क्वेश्चन ने हमें दिया है कैश, स्टॉक, डेटर, प्लांट, ये सारे एसेट्स हैं। कैश, स्टॉक, डेटर्स और प्लांट, राइट। कितना कितना दिया है? कैश दिया है 3,200, स्टॉक दिया 34,800, डेटर्स दिया हमें 31,000, प्लांट दिया 85,000। ठीक है, हम सबको प्लस कर लो, लिख लेते हैं। और लाइबिलिटीज़ देखो क्या दी है, नीचे दी हुई थी ना, ही ओड सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना देना? सन्ड्री क्रेडिटर्स को उसने अपना 12,000। और ब्रदर्स को देना है ब्रदर लोन 10,000, राइट। अब देखो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? कैपिटल, यानी कि बैलेंसिंग फिगर। अब क्योंकि ये हम बना रहे कब? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 31 मार्च 2025, क्लोजिंग क्लोजिंग पे बना रहे हैं, तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगा इधर से। अब देखो कैसे निकलेगा, जब टोटल करो एक बार। 000, 8 और 2 0, 0 1 कैरी, 1 कैरी और 3 3 3 4 4 4 4 8 8 और 1 9, 9 और 5 14 14, 1 कैरी, 1 6 14 15। ठीक है, 1,54,000।
एक बार कैलकुलेट कर ले फटाफट। देखो मैंने तो कैलकुलेशन छोड़ दी है, तुम लोग तो करोगे ना, फिर भी देखते हैं ठीक है कि नहीं किया है। 34,800, देखो बाद में गलती होने से अच्छा है पहले ठीक कर लो यार। 85,000, ओ यस आई एम बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद माइनस करो 22,000, आंसर आता है 1,32,000, यानी कि 1,32,000 इज़ व्हाट माई क्लोजिंग कैपिटल। तो 1,32,000 यहाँ पे डालो क्लोजिंग कैपिटल में, तो मेरा प्रॉफिट निकाल लो कितना आया। मैं कह दूँ 1,00,000 मेरी कैपिटल थी एडिशनल, उसमें से मैंने 24,000 बाहर निकाल लिया, मेरा बच गया 76,000। अब 76 माइनस कर लो 1,32,000 में, जितना प्रॉफिट आ रहा है वो डाल लो। 56,000 का प्रॉफिट है, 56,000 का प्रॉफिट है। देखो आंसर 56,000। देन ओए क्या हो गया, आंसर नहीं छुप रहा। चलो कोई बात नहीं, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। आगे चलते हैं। देखो क्या कह रहा है, गुरमन अ रिटेलर हैज़ नॉट मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। देखो अब मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व करा दिए ना, इसके बाद भी तुम बोलो ना कि सर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स फिर से कराओ। 16 मिनट 25 मिनट 30 मिनट की वीडियो बनेगी और उसके अंदर भी तुम्हारे इतने क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए, इसके बाद भी इस चैप्टर में कुछ है नहीं है, तो पता नहीं क्या बनेगा फिर तुम्हारा। और शेयर करो यार वीडियो को, क्या कर रहे हो तुम लोग बस बातें करते हो। देखो Gurman retailer has not maintained the proper books of account, but it has been possible to obtain the following। उसने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाई है, यानी कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, और कह रहा है कि फॉलोइंग डिटेल्स प्रेजेंट कर रहा है। लास्ट ईयर का मतलब क्या हुआ, ओपनिंग। पिछले साल की बैलेंस शीट का जो बैलेंसेज होंगे वो इस साल का ओपनिंग होगा, और दिस ईयर का मतलब ये क्लोजिंग वाले की बात कर रहा है। डन सर। ट्रेड क्रेडिटर्स हमारी ये लाइबिलिटी होती है, लोन फ्रॉम नरेश लाइबिलिटी होती है, स्टॉक एसेट होता है, कैश एसेट होता है, शॉप फिटिंग एसेट होता है, डेटर एसेट होता है, बैंक बैलेंस एसेट होता है। डन सर। कहता है कैलकुलेट करो नेट प्रॉफिट एंड ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर नोटिंग दैट। ये सब नोट करने के बाद आपको ये बनानी है, क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। देखो क्या दिया, शॉप एंड फिटिंग टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 780। मैं कह दूँ शॉप एंड फिटिंग को क्लोजिंग पे डेप्रिशिएट करना पड़ेगा, तो एक स्टार मार्क कर लेते हैं। गुरमन हैड ड्रॉन 100 पर वीक फॉर हिज ओन यूज़। कितने वीक होते हैं एक साल में सर, 52, यानी कि 52 100 उसने ड्राइंग्स करी है। ठीक है सर, ये वाला पॉइंट भी हो गया, ये भी हो गया। अगला, इंक्लूडेड इन द ट्रेड क्रेडिटर डेटर्स इज अ इरिकवरेबल बैलेंस ऑफ 270। मैं इसको कह दूँ ये बैड डेट हो गया, जो बैड डेट हो गया वो डेटर में से माइनस कर लेंगे, यानी इसमें भी स्टार मार्क कर दो। सर इंटरेस्ट ऑफ 5% इज ड्यू ऑन द लोन फ्रॉम नरेश बट हैज़ नॉट बीन पेड ड्यूरिंग द ईयर। सर हमने इसको पे नहीं किया, तो मैं कह दूँ ये इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग हो गया। कितना इंटरेस्ट सर, 5%। कहाँ है लोन नरेश का, सर 5,000 का लोन था, इस पर 5% इंटरेस्ट देंगे। कोई डेट दी है उसने, अच्छा ओपनिंग से आ रहा है, यानी कि 12/12 पूरे साल का देंगे, तो 5% हो गया हमारा 250। सर 250 आउटस्टैंडिंग है नरेश का, ओके इधर ध्यान देंगे। तो अब बनाते हैं हम सबसे पहले अपना प्रॉफिट एंड लॉस का लिए, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट्स, और एंड में क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। अब देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या कह दिए। क्वेश्चन के अंदर मुझे ओपनिंग के वो दिए हुए हैं, मतलब वही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने का डाटा, तो मैं कह दूँ ओपनिंग कैपिटल मिसिंग है, क्लोजिंग कैपिटल का भी दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल भी मिसिंग है। एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन है, एडिशनल कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोला, तो मैं कह दूँ एडिशनल कैपिटल 0 है क्योंकि क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा। और ड्राइंग्स 5200 हमने निकाल लिए, वो माइनस करो। ठीक है सर, उसके बाद बचा प्रॉफिट। बस सर ये दोनों निकाल लेंगे तो हो जाएगा ना हमारा काम। अब ये दो निकालने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सर वो भी आपको कितने सालों की बनानी पड़ेगी, 2 सालों की। तो मैंने तुम्हें बताया था ना 2 सालों का कैसे बनाते हैं। सर अमाउंट के 2 कॉलम बना दो, एक बनाओ ओपनिंग एक बनाओ क्लोजिंग, यानी कि एक हम बनाएंगे 1 अप्रैल की, एक बनाएंगे 31 मार्च की। 1 अप्रैल ओपनिंग और 31 मार्च इज क्लोजिंग। 1 अप्रैल क्या डेट है, 1 अप्रैल यहाँ डेट नहीं दी है, ओके तो इधर ओपनिंग लिख देते हैं, यहाँ क्लोजिंग लिख देते हैं, यहाँ भी सेम ओपनिंग, यहाँ क्लोजिंग, यहाँ लाइबिलिटीज़, यहाँ एसेट्स। अब सर एक बार स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लेते हैं। मैंने तुम्हें कहा एडजस्टमेंट जो भी होगी वो क्लोजिंग में होगी, तो सबसे पहले ओपनिंग वाली बना लेते हैं। ओपनिंग में क्या है, ट्रेड क्रेडिटर। सर ट्रेड क्रेडिटर इस साइड आएगा, लाइबिलिटी साइड, ट्रेड क्रेडिटर्स
कितना दिया हुआ है सर? ट्रेड क्रेडिटर में 6270 दिया हुआ है, 6270। पहले एक बना लेते हैं, 6270। ओके, ये क्या हुआ 70। आगे चलते हैं। नरेश लोन 5000 का, ये आ गया 5000 का नरेश लोन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में स्टॉक दिया हुआ, स्टॉक इज एन एसेट, तो स्टॉक आ गया एसेट में। स्टॉक कितने का है हमारे क्वेश्चन में? 12350, 12350। क्वेश्चन में देख के लेना, ऊपर ओपनिंग लिखेगी क्लोजिंग, ठीक है? कई बार होता है क्लोजिंग पहले दिया हो तो तुम ओपनिंग में क्लोजिंग नहीं डाला ना, गलत हो जाएगा आंसर। अगला आ गया कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हमारा दिया हुआ है 570, 570 कैश इन हैंड, 570 कैश। उसके बाद आ गया हमारा शॉप फिटिंग जो कि है 7250, शॉप फिटिंग 5250, 7250, 7250। ओके, आगे ट्रेड डेटर्स, डेटर्स दिया हुआ है। डेटर्स कितने दिए हैं? 5280, 5280, 80। उसके बाद दिया हुआ हमें बैंक बैलेंस 3990, 3990 बैंक बैलेंस, ठीक है? ओपनिंग में कोई एडजस्टमेंट नहीं होती है, तो सीधा क्या करो, टोटल करो और दूसरी साइड में उसका बैलेंस लिखो, जो बैलेंस आएगा। बैलेंस क्या होता है हमारा सर? कैपिटल। तो कैपिटल बैलेंसिंग फिगर निकाल लो कितना होता है। अब मैं कैलकुलेटर कर लूँ, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है यार ये, तुम लोग मुझसे मजदूरी कराते हो। 12350 प्लस 570 प्लस 7250 प्लस 5280 प्लस 3990, ये होता है 29440, 29440। माइनस करो 6270, माइनस करो 5000, मेरा ओपनिंग कैपिटल आ गया 18170। सर ओपनिंग कैपिटल को यहाँ लिख दे 18170। आगे चलते हैं आप क्लोजिंग के लिए। सर क्लोजिंग के निकालने पड़ेंगे। सबसे पहला ट्रेड क्रेडिटर, इसमें कोई सर हमने स्टार मार्क नहीं किया, यानी कि कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो सीधा लिख दे 5890। ये नहीं है ट्रेड क्रेडिटर, यहाँ है सर 5890। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद लोन फ्रॉम नरेश, सर इसमें है एक एडजस्टमेंट। सर क्या एडजस्टमेंट है? इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग जो है उसमें ऐड करना पड़ेगा। कितना निकाला था? 5250, यानी कि हमें टोटल लिखना पड़ेगा 7800 प्लस 250। सर ये हो जाएगा हमारा 8050, यानी कि यहाँ पे हम लिख देंगे 250 प्लस हमारा कितना दिया हुआ 7800, तो अलग से लिख देते हैं 7800। ओके, अलग कर लिख दिया मैंने, कोई इशू नहीं है उसके अंदर, ठीक है? उसके बाद मतलब ये भी हो गया, लोन भी हो गया। अब स्टॉक, स्टॉक में सर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, यानी कि सीधा लिख देते हैं 11980, 11980, ये भी हो गया सर। उसके बाद सर कैश इन हैंड पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कैश इन हैंड कितना है सर? 650, 650 लिख लेते हैं, कोई एडजस्टमेंट नहीं था। अब किस में एडजस्टमेंट है सर? शॉप फिटिंग में सर एडजस्टमेंट है कि क्या लगनी है? डेप्रिसिएशन 7800 में 780 की डेप्रिसिएशन, तो सर डेप्रिसिएशन माइनस कर लो। 7800 माइनस 780, सर आया 7020। यहाँ लिख सकते हो आप कैलकुलेशन, 7800 माइनस 780, ठीक है? अगला कर लेते हैं 5280। ओके, ये क्या है सर? बैंक बैलेंस में कोई नहीं है, वो भी लिख देते हैं 4130, 4130। अब बचा ट्रेड डेटर्स, अच्छा डेटर्स बच गया 4130। ओके, ट्रेड डेटर्स में क्या बचा सर? उसमें एडजस्टमेंट है 4560, उसमें एडजस्टमेंट है कि बैड डेट हो गया 270, तो कह दूँ 4560 माइनस 270 ने पैसा नहीं देना, तो मेरे ट्रेड डेटर्स हो गए 4290, यानी कि यहाँ लिख दो 270 माइनस करे किसमें से करे? 4560 से, 4560। तो बस ये बन गया। अब इसका टोटल करो, 11980 प्लस 650 प्लस 7020 प्लस 4290 प्लस 4130, 28070, 28070। इसमें से माइनस कर लो 250, माइनस कर लो 7800, माइनस कर लो 5890, हमारा बन गया 14130, ये आ गया हमारा क्लोजिंग कैपिटल। तो सर क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। अब क्या बन रहा है हमारा बैलेंस? 18170 माइनस 5200, सर ये बन रहा है 5200, 12970, इसमें से 14130 बाहर निकालो, तो सर 1160 का प्रॉफिट आया, 1160 का प्रॉफिट आया। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं। सर जी, सर जी कुछ मिस कर दिया सर जी, क्या मिस किया?
ये तो ठीक है। मिस क्या किया हमने? 070 माइनस 250 माइनस, अच्छा मैंने यहाँ 7800 लिख दिया। यहाँ 7800 थोड़ी था लोन, कितने का था? 5000। ये गलती कर दी, ये गलती कर दी। 5000 का था। माइनस 5000 माइनस 5890, आंसर आता है 16930। अब आया ठीक। 16930, 16930 यहाँ पे भी कर देंगे। कई बार हो जाती है राइटिंग मिस्टेक। 16930, मगर बोला तो नहीं ना, गलती निकाल ली ना। 18710 माइनस 5200 माइनस 16930, सर 3960 का बैलेंसिंग फिगर यानी कि प्रॉफिट। ये आंसर है हमारा 3960। सर यही आंसर है, बिल्कुल ठीक है, यही आंसर है। तो मैंने तुम्हारे लिए एक और क्वेश्चन निकाला है यार, बस करो। कितना हो गया? 26 मिनट्स। चलो ट्राई करते हैं फटाफट हो जाए। ये क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है ऑन 1 अप्रैल, ओके पीछे वाला समझ आया ना? कमेंट सेक्शन में बताना कुछ नहीं समझ आया तो। वो गलती से हमने 5000 की जगह ना मैंने शायद उसकी डेटर्स की वैल्यू लिख दी थी, तो वो एक शॉप फिटिंग्स की वैल्यू लिख दी थी, वो एक गलती हो गई थी, गलती से डाल दिया था। आगे देखते हैं। कहता है ऑन 1 अप्रैल एक्स स्टार्टेड अ बिजनेस विद 40,000 एज इज कैपिटल। देखो एक्स ने स्टार्ट करा, यानी कि ओपनिंग कैपिटल कितनी होगी? 0, यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी नहीं। ये क्या हो जाएगा सर? एडिशनल कैपिटल। तो लिखते जाते हैं सर, ओपनिंग कैपिटल 0, एडिशनल कैपिटल प्लस करेंगे कितना? 40,000। देन उसके बाद ऑन 31 मार्च हिज पोजीशन वाज एज फॉलो। 31 मार्च को ना क्रेडिटर्स दिए हैं, ये लाइबिलिटी होती है हमारी, ये एसेट, डेटर्स एसेट होता है, स्टॉक एसेट होता है, प्लांट एसेट होता है, फर्नीचर एसेट होता है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर एक्स ड्रू 24,000, यानी कि उसने लेस ड्राइंग्स कितनी करी? 24,000 की, राइट। आगे कहता है 1 अक्टूबर को ही इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 30,000, यानी कि उसने 40,000 नहीं लाया, उसने 40,000 प्लस 30,000 लाया और प्लस किया, ओके। तो यहाँ उसका टोटल ही लिखेंगे, टोटल आ गया अपना 70,000 ऐड किया उसने टोटल, ओके। आगे चलते हैं। कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू एसेटेन प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर। तो इसके बाद ऐड करेंगे प्रॉफिट, जब ऐड करेंगे उसके बाद क्या आता है? क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। तो बस अब क्वेश्चन के अंदर हमें क्लोजिंग कैपिटल मिल जाए तो आंसर आ जाएगा। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लेते हैं उसके लिए। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स सीधा बनाते हैं और आंसर लिखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में दिए क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स इस साइड आ जाएगा। अच्छा एडजस्टमेंट भी दिए हैं, क्या है? प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी पे एडजस्टमेंट है एक। दूसरा प्रोविजन टू बी मेड अगेन डेटर्स, यानी डेटर्स में एडजस्टमेंट है। तो दो जगह याद रखेंगे। क्रेडिटर्स आगे 40,000 के, डन। उसके बाद क्या दिया हुआ है? बैंक दिया हुआ है, बैंक में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बैंक दिया है, उसके बाद क्या दिया है? डेटर्स दिया है, डेटर्स में एडजस्टमेंट है। तो पहले बैंक कर लेते हैं। बैंक कितना दिया है क्वेश्चन में? बैंक दिया है हमें 10,000, राइट। डेटर्स दिए हैं 50,000, अंदर लिख लेते हैं। कोई एडजस्टमेंट है? क्या एडजस्टमेंट है? प्रोविजन बनाना पड़ेगा 5% का अगेंस्ट डेटर। प्रोविजन जो बनाते थे, नया प्रोविजन है क्योंकि ओल्ड प्रोविजन है नहीं है, तो क्या करते थे सर? हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नए प्रोविजन को ऐड करते थे और बैलेंस शीट में लेस करते थे। तो हमें तो एक ही फैक्ट करना है, यानी कि लेस करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट, यही करना होता है। और 10% बोला तो 10% कितना हुआ? 10% बोला 5% बोला? सर 5% बोला है, तो 5% कितना हुआ? 5% से 10% होता है तो अपना 5,000, आधा हुआ 2500, तो 2500 करेंगे और सर बाहर आ जाएगा 47,500। ठीक है आगे चलते हैं सर। डेटर भी हो गया। स्टॉक, स्टॉक है 40,000 का, तो स्टॉक डाल लो 40,000 का। उसके बाद प्लांट दिया, प्लांट पे डेप्रिसिएशन है 68,000 का प्लांट है। प्लांट 68,000 का लेस डेप्रिसिएशन, उसने बोला 10%, 10% यानी कि 6,800। तो 6,800 करोगे तो 61,200 बचेगा इधर, है ना? हाँ 61,200 बचेगा, ओके। उसके बाद कहता है फर्नीचर, फर्नीचर होगा 12,000। क्वेश्चन ने कहा फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन नहीं, प्लांट पे का है सिर्फ। तो फर्नीचर, क्वेश्चन ने फर्नीचर कितना बोला उसने? 12,000, तो 12,000 आ गया इधर।
और सर टोटल कर दो, ख़त्म हो गया क्वेश्चन। और कुछ करना ही नहीं है इसमें, अब प्लस करना है बस। सर प्लस करने के लिए कैलकुलेटर है ना हमारे पास, क्या है, 10,000 प्लस 47,500 प्लस 40,000 प्लस 61,200 प्लस 12,000, 170,700 170,700 लेस 40,000, 130,700। ये आ गई मेरी कैपिटल, जिसको मैं बोलूँगा बैलेंस फिगर, क्योंकि ये बनाई कब आपने 31 मार्च 2023 को, 31 मार्च 2023 को, तो ये होगी क्लोजिंग, यानी कि 1,30,700 मेरी क्लोजिंग है। तो बताओ ये कितना होगा, यानी कि बैलेंसिंग फिगर कितनी होगी, मैं कह दूँ 24,000 ड्राइंग्स माइनस करनी है 70,000 में से, तो 70,000 माइनस 24,000 मेरा बना 46,000। अब उसमें से मेरी कैपिटल हो गई है इतनी, तो ये बन गया 84,700। यही आंसर है। हाँ बिल्कुल सही आंसर, डन भाई डन, इतना प्रॉफिट है। आई होप मज़ा आया हो। मज़ा क्या, क्वेश्चन इस प्रैक्टिस करवाने थे और कुछ था ही नहीं इस चैप्टर के अंदर करने लायक, तो मैंने तुम्हें ज़्यादा समझाया नहीं, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं समझने लायक, इसीलिए हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए खुद पे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, साइनिंग ऑफ, सी ऋषभ गुप्ता, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।